हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हमने महात्मा गांधी जी से अपना टॉपिक शुरू किया था। हम क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलनों में। क्षेत्रीय आंदोलन में पहला हमने पढ़ा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन का संबंध किससे है? कल हमने पूरी बात की थी, पूरा आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया था पहले। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, ये पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। तो लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में। यदि हमसे क्वेश्चन आता है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। गांधी जी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, या उसके संपादक पूछे जा सकते हैं। तो संपादक हमारे मनसुख लाल। और अगर पहला समाचार पत्र तो इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र होता है। गांधी जी कौन से बंदरगाह पे आते हैं? जब पूरी तरह से गांधी जी भारत आते हैं तब हमने इसकी बात की थी। तो गांधी जी कौन से बंदरगाह पे आते हैं, वह कौन से जहाज से आते हैं? तो जहाज होता है हमारा अरेबिया का जहाज। बंदरगाह पूछा जाता है तो हमारा अपोलो बंदरगाह। कौन सा? अपोलो बंदरगाह, अरेबिया का जहाज था। यदि पूछा जाता है हमारा गांधी जी पूरी तरह से भारत कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। यदि हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि यदि हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी भारत वापस आके 1901 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए, तो कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में 1901 में। उसके बाद चलिए, यदि हमारा क्वेश्चन बनता है ये कि गांधी जी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, तो वह कॉलेज होता है हमारा भावनगर का श्यामदास कॉलेज। कौन सा? भावनगर का श्यामदास कॉलेज। चलिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि हमारा क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, सबको पता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी भारत वापस आते हैं, 2 साल के घूमने की सलाह देते हैं, ये सब हम बातें कर चुके हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, गांधी जी की पहली गिरफ्तारी होती है, तो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी याद रखिएगा 1906 में जो हमारा ट्रांसएशियाटिक एक्ट पारित हुआ था, जिसमें क्या था कि जो भारतीय होंगे उन्हें क्या अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन को गले में लटका के घूमना होगा। उसी के तहत गांधी जी ने जीवन का पहला सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का परीक्षण किया। कब? 1908 में इनकी पहली गिरफ्तारी होती है, याद रखिएगा। जेल कौन सी होती है, तो वो जेल होती है वर्कर्स हट जेल, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी जेल? वर्कर्स हट जेल, पहली गिरफ्तारी। पहली गिरफ्तारी होती है 1908 में, वर्कर्स हट जेल। यदि पूछा जाता है हमसे भारत में पहली गिरफ्तारी, भारत में पहली गिरफ्तारी कहां पे होती है? मोतिहारी रेलवे स्टेशन। मोतिहारी रेलवे स्टेशन बिहार में 1917 में। ये कलेक्टर पूछा जाता है तो कलेक्टर WB हिचकॉक द्वारा। WB हिचकॉक द्वारा। चलिए, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहेगा, एक काम करते हैं इसको साइलेंट कर देते हैं। चलिए, ये बात हो रही गांधी जी की हमारी। अगर यदि हमारा क्वेश्चन आता है पहली गिरफ्तारी, तो पहली गिरफ्तारी हमारी कब? 1908 में। कौन सा जेल? वर्कर्स हट जेल। ये पूछता है हमारा भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, तो भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी मोतिहारी रेलवे स्टेशन होती है, ये जब चंपारण जा रहे होते हैं। ये सब कल बात हमने पूरी की थी। चलिए, यदि हमारा क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने पहली बार जनसमूह को कब संबोधित किया? गांधी जी ने जनसमूह को पहली बार कब संबोधित किया? तो BHU के उद्घाटन समारोह में। कब? BHU के उद्घाटन समारोह 1916 में। कब संबोधित किया? BHU के उद्घाटन समारोह 1916 में। यदि क्वेश्चन आता है हमारा इनकी सगाई, तो याद रखिएगा कब? 1883 में। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से हो जाती है इनकी शादी। गांधी जी के 5वां पुत्र अपना किससे मानते थे? तो 5वां पुत्र ये जमुनालाल बजाज जी को मानते थे। यदि इनसे पूछा जाता है गांधी जी के जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो इन्हें किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया जाता है, तो वह स्टेशन होता है हमारा मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन। इनके साथ 3 घटनाएं होती हैं, हमने बात की थी। पहली थी हमारी रेलवे, इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। अगली थी हमारी, इनको पगड़ी उतरवा दी जाती है। कहाँ पे? कोर्ट में पहुंचने के बाद। उसके बाद लास्ट घटना थी, इनको होटल से बहिष्कृत किया जाता है। चलिए, कल हमने बात की थी चंपारण आंदोलन में।
चलिए सबसे पहले कल पूरी बात हमने इसकी कर ली थी, थोड़ा बहुत जो होगा आज एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन में पहला था हमारा चंपारण, दूसरा हमारा खेड़ा, तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए चंपारण आंदोलन में क्या था कि गांधी जी जब कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है, बिहार के किसान नेता होते हैं राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बताते हैं कि किस तरह किसानों का शोषण हो रहा है बिहार में, तिनकठिया पद्धति है। एक तरफ से किसानों का ये शोषण ही हम कह सकते हैं कि उसमें ये था, तिनकठिया पद्धति में ये था कि आप खेत के 3 भाग में आप नील की खेती करेंगे, जितना हम लेंगे मतलब जितना हम रेट तय करेंगे आप उस रेट पे बेचेंगे, हमें आप किसी और को बेच नहीं सकते हैं। ये किसानों के एक तरफ से शोषण था। पूरी बात राजकुमार शुक्ल गांधी जी से बताते हैं। चलिए गांधी जी जब पहुंचते हैं चंपारण, जब ये बिहार पहुंचते हैं तो इनको मोतिहारी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें कलेक्टर होता है हमारे WB हिचकाक द्वारा। फिर गांधी जी को छोड़ा जाता है। गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण, वहाँ पे किसानों के पक्ष में सभाएं करते हैं। तो उसमें एक कमेटी का गठन होता है, याद होगा आप सभी को कौन सी कमेटी होती है, एग्रेगेरियन कमेटी। कौन सी? एग्रेरियन कमेटी। उसमें क्या होता है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में कितने भारतीय होते हैं? 1 भारतीय होते हैं। 5 सदस्यों में 1 भारतीय, 4 अंग्रेज होते हैं। चलिए उस कमेटी के निर्णय क्या होते हैं? उस कमेटी के निर्णय हमारे ये होते हैं कि कमेटी कहती है, मतलब जो उसके निर्णय आते हैं कि तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाएगी, तिनकठिया पद्धति समाप्त की जाएगी। उसके बाद जो होगा कि आप 2.5% लगान कम करेंगे, 2.5% लगान कम करेंगे। आप 25% हर्जाना देंगे किसानों को। क्या? 25% हर्जाना देंगे। चलिए यही सब बातें थी हमारी चंपारण आंदोलन में। अब आज हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन की। किसकी? खेड़ा आंदोलन की। चलिए कल हमारा पहला आंदोलन था क्षेत्रीय आंदोलन में, अब आज हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन की। चलिए बात करते हैं। गांधी जी के 5वां पुत्र अपना किसे मानते थे? तो जमुनालाल बजाज जी को ही अपना 5वां पुत्र मानते थे। चलिए आज हम बात करेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन में क्या होता है? 1918 के तहत 1918 में ये घटना होती है कि वहाँ पे ये होता है कि अकाल पड़ जाता है। क्या? अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने से जो है किसानों की भूमि नष्ट, मतलब उनकी जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। अकाल भूमि तहत नियम के तहत ये होता है कि आपकी खेत की 75% फसल नष्ट हो जाती है। 75% फसल यदि आपकी नष्ट हो जाती है तो आपको कर नहीं देना होगा, कर नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, कर और बढ़ा देते हैं, लगान बढ़ा देते हैं। एक तरफ से किसान इससे परेशान होते हैं। फिर गांधी जी से ये सब बातें बताई जाती हैं। फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं भाई, अपना सभा करते हैं। फिर किसानों के पक्ष में निर्णय आता है कि जो किसान अपना कर देने के योग्य हैं वो कर देंगे, जो कर देने के योग्य नहीं है वो कर नहीं देंगे। यही होता है हमारा खेड़ा आंदोलन में। चलिए शुरू करते हैं अब। चलिए खेड़ा आंदोलन कब? 1918 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। चलिए लिखते हैं इसमें। अकाल पड़ने पर फसल नष्ट हो जाती है। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए वापस आते हैं। क्या होता है यहाँ पे गुजरात में हमारा अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने से हमने आपको बताया कि फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब हमारा अकाल भूमि नियम के तहत यदि भूमि का, सॉरी यहाँ पे फसल होगा, यदि फसल का 75% भाग नष्ट हो जाता है तब आप कर नहीं देंगे, तब लगान माफ हो जाती है।
लगान माफ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वहां पे अंग्रेज थे वो क्या करते हैं, 23% कर और बढ़ा देते हैं। 30% कर बढ़ा दिया जाता है। ये बात पता चलती है जब गांधी जी को, तो पहले आते हैं हिंदूलाल याग्निक, चमनलाल सीतलवाड़, ये सब लोग आते हैं, लेकिन इनकी बात अंग्रेज नहीं सुनते हैं। फिर बाद में विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी आते हैं, फिर सभाएं करते हैं अपना, फिर ये निर्णय होता है कि जो किसान कर देने के योग्य होंगे वो कर देंगे, जो नहीं होंगे योग्य वो नहीं होंगे, वो नहीं देंगे कर। चलिए 23% कर बढ़ा दिया जाता है। चलिए इसमें ये लिख लेते हैं, सबसे पहले चमनलाल सीतलवाड़ हिंदूलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, चलिए ये हो गई। यदि हमसे पूछा जाता है कि खेड़ा आंदोलन में सर्वप्रथम किसानों के पक्ष में कौन आते हैं, तो चमनलाल सीतलवाड़, हिंदूलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग सबसे पहले किसानों के पक्ष में आते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। बाद में विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी आते हैं, वह सभाएं करते हैं, फिर निर्णय होता है। चलिए आगे बात करेंगे उसकी। चलिए यहाँ अंत में गांधी जी विट्ठल भाई पटेल के साथ आते हैं, चलिए पहले हमने क्या बात की, पहले किसानों के पक्ष में कौन आते हैं, चमनलाल सीतलवाड़, हिंदूलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल। बाद में किसानों के पक्ष में कौन आते हैं, बाद में किसानों के पक्ष में आते हैं गांधी जी। गांधी जी किसके साथ आते हैं, विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी आते हैं। किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, जब आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बात सुनी जाएगी। चलिए आते हैं किसानों के पक्ष में आंदोलन किया। चलिए इसमें निर्णय ये होता है, निर्णय हमने आपको बता दिया, इसमें निर्णय ये लिया जाता है कि जो किसान कर देने योग्य हैं वो कर देंगे, जो किसान कर देने योग्य नहीं है वो किसान कर नहीं देंगे। चलिए निर्णय लिख देते हैं, खत्म होता है ये। जो किसान कर देने योग्य वह कर दे, वह ना दे। चलिए ये हो गई हमारी खेड़ा आंदोलन की बात। चलिए 2 आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए। ये हम पढ़ रहे हैं गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलनों में। पहला था हमारा कौन सा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में हमने क्या बात की, तिनकठिया पद्धति होती है, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से है,
तिनकटिया पंदक का संबंध किस आंदोलन से, तो हमारा चंपारण आंदोलन होगा बिहार का। चलिए ये सब बातें हो गई। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे क्लास होता है, उसके बाद बात करेंगे। चलिए जैसे हमारा क्वेश्चन आता है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया, तो याद करिए 1906 में हमने बात की, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसएशियाटिक एक्ट के तहत सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में व 1908 में इनकी पहली गिरफ्तारी होती है। एक हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है हमारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना। कल ही हमने बात की थी, कौन सा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब होती है, 1903 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। चलिए इसको कर लीजिए, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आश्रम के बारे में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1903 में। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। उसके बाद आता है हमारा साबरमती आश्रम, कब होगा, 1917 में। उसके बाद यदि हमारा क्वेश्चन आता है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम हमारा कौन सा था, 1915 में। याद रखिएगा। कोचराब बंगला गांधी जी को किसने दिया था, कोचराब बंगला, ये बातें हमने कल की थी। किसने, जीवनलाल देसाई ने, गांधी जी के मित्र हैं जीवनलाल देसाई जी ने, इनको क्या दिया था, कोचराब बंगला दिया था। उसके बाद हम क्वेश्चन आता है हमारा साबरमती के किनारे के पास की जमीन जो थी वह गांधी जी को किसने दान में दी थी, तो वह गांधी जी को दान में किसने दी थी, अंबालाल साराभाई जी ने। अंबालाल साराभाई जी ने। उसमें गांधी जी ने कौन सा आश्रम खोला था, तो साबरमती आश्रम खोला था। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम किसके दिए हुए बंगले पे खोला था, तो बंगले का नाम होगा हमारा कोचराब बंगला। ये पूछा जाता है किसने दिया था, तो दिया किसने था, हमारा जीवनलाल देसाई जी ने। यदि हमारा क्वेश्चन इससे बनता है कि, चलिए एक क्वेश्चन और, गांधी जी वकालत करने हेतु इंग्लैंड कब गए, तो वकालत करने हेतु इंग्लैंड 1888 में। 1888 में। यदि हमारा क्वेश्चन बनता है कि लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910, नटाल कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम 1903, साबरमती आश्रम 1917, उसके बाद हमारा सत्याग्रह आश्रम 1915। चलिए एक दो क्वेश्चन इसको कर लीजिए, फिर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कितने वर्षों तक का प्रवास दक्षिण अफ्रीका में किया, तो 21 वर्षों का। कितने वर्षों का, 21 वर्षों का। चलिए एक याद रखिएगा, जब हमने बात की थी गांधी जी 1910 में के आसपास जब जेल से छूटते हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक मार्च निकाला था। मार्च का नाम कौन सा, मार्च का नाम क्या था, द ग्रेट मार्च। कौन सा मार्च था वो, द ग्रेट मार्च। कितने सत्याग्रही होते हैं उसमें, 2000 सत्याग्रही होते हैं। कितने, 2000 सत्याग्रहियों के साथ कहाँ से कहाँ तक, न्यूलैंड से नटाल तक। कहाँ से, न्यूलैंड से नटाल तक गांधी जी का ये द ग्रेट मार्च होता है। इसके बाद ही जो एक्ट था और दक्षिण अफ्रीका के गवर्नर के मध्य, गांधी जी के मध्य समझौता होता है और यह एक्ट रद्द कर दिया जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए सबसे पहले हमने कल बात की थी, चंपारण आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव कब बने, तो चंपारण आंदोलन में। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन में। चलिए आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, कल आगे करेंगे। आज के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे समय की। चलिए छोड़िए, कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, आगे बात करेंगे हम कल पूरी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।